तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा किस तरह से बेबी के न्यूट्रिशन करता है, और अभी हमने इससे लास्ट वीडियो में देखा किस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, मेल गैमेट्स किस तरह मिलते हैं, फीमेल गैमेट्स किस तरह मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस तरह से, अब वो जो यूट्रिन वॉल पे जो स्टिक कर गया था ना, जो यूट्रिन वॉल के ऊपर इम्प्लांट हो चुका था एम्ब्रियो, उसमें किस तरह से ग्रोथ होती है और किस तरह से वो बेबी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्लेसेंटा बेसिकली क्या होता है, देखिए प्लेसेंटा यहाँ पर बेबी के साथ में आप देख रहे होंगे एक कॉर्ड है, ये अम्बिकल कॉर्ड बोला जाता है इसको। ये कॉर्ड जनरेट बेसिकली इसके नाभि से जुड़ी हुई रहती है, बच्चे के नाभि से जुड़ी रहती है। ठीक है, और ये जो आप टिश्यू देख रहे हैं, एक ये टिश्यू देख रहे हैं एंडोमेट्रियम के साथ, यहाँ पर वॉल्स ऑफ यूट्रिन वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, जो यूट्रस की वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, बेसिकली ये प्लेसेंटा है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। देखिए जिस तरह से मदर अगर कुछ भी चीज़ खाती है तो वो उसके ब्लड में जाता है, मदर के ब्लड में जाएगा, और वही ब्लड का फ्लो होगा प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू ये अम्बिकल कॉर्ड से होते हुए इसे बेबी के बॉडी के अंदर, ठीक है, बेबी के बॉडी में भी वही सेम ब्लड पहुंचेगा, और उसी के थ्रू बच्चे के अंदर भी, बेबी के अंदर भी न्यूट्रिशन जो है वो होगा। मतलब उसको खाना पीना जो है, जो मदर खाएगी वही सेम बच्चे के लिए भी पहुंचेगा फूड आइटम। ठीक है, द डिस्क, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। ये डिस्क जैसा शेप का होता है, अगर आप देखेंगे तो इस शेप का होता है, बेबी के साथ में रहता है ये, इस तरह का डिस्क जैसा स्ट्रक्चर पूरा आपको दिखाई देगा यूट्रिन वॉल्स के साथ। एंड इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड्स ऑफ टिश्यू, है ना। इस टिश्यू के साइड में क्या रहते हैं, विलाई जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं। विलाई का अपने काम बढ़ाता है ना, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और न्यूट्रिशन कराते हैं ना। तो ऑन मदर साइड्स आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंडेड विद द विलाई, एंड this provides large surface area for glucose and oxygen to pass from mothers to embryo। और यही क्या करता है, यहाँ पर विलाई स्ट्रक्चर ब्लड से क्या करेंगे, जितना भी मदर ने जो भी खाना खाया है उसमें से जो भी ब्लड में ग्लूकोज है, ठीक है, जो भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो सभी की सभी चीज़ें, ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर जो बेबी के लिए ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे के बॉडी में जाएंगी। इस प्लेसेंटा के थ्रू, ये प्लेसेंटा में वो एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद सीधा जाके ये अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू, ब्लड के थ्रू वो जो बेबी के बॉडी के अंदर वो पहुंचेगा। ठीक है, वो फूड आइटम जो भी मदर ने खाया है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट। देखिए अगर ये कुछ फूड आइटम इसके बॉडी में जा रहा है तो ये वेस्ट भी जनरेट करेगा। अब वो वेस्ट भी रिमूव करना है बॉडी से, तो उसका काम भी प्लेसेंटा का ही होता है। ठीक है, जो बॉडी है, बेबी की जो बॉडी है, उसमें से जो वेस्ट जनरेट होगा, सारा वेस्ट जनरेट होगा इसी अम्बिकल कॉर्ड के जरिए वो सीधा प्लेसेंटा में पहुंचेगा, और प्लेसेंटा उसको मदर्स के ब्लड में पहुंचा देगी, और मदर के ब्लड से वो सीधा एक्सक्रीट कर सकती है, मदर अब बॉडी से बाहर निकाल सकती है जो बेबी ने वेस्ट जनरेट किया था। ठीक है, जो बेबी से वेस्ट जनरेट हुआ है, ठीक है, वो भी मदर को ही रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके ब्लड में जाएगा वेस्ट, और मदर उसके एक तरह से मतलब उस वेस्ट को रिमूव कर सकती है। सब्सटेंसेज विच कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रांसफरिंग into the mother's blood through the placenta। प्लेसेंटा के थ्रू ही वो मदर्स के बॉडी में चला जाएगा जितना भी वेस्ट ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, and the development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months। और इसमें तकरीबन 9 मंथ्स का समय लगता है, 9 मंथ्स या 40 वीक्स कह सकते हैं आप, इसमें नॉर्मली ये समय लगता है। ठीक है, तो इसके 40 वीक्स की कहानी समझेंगे अभी, किस तरह से 40 वीक्स में देखिए ग्रोथ होती है बेबी की। तो चलिए देखते हैं 9 मंथ्स में या वीक्स 37 थ्रू 40, मतलब 37 to 40 वीक्स जो है कंप्लीट टाइम लगता है यहाँ पर बेबी के लिए। ठीक है, फीटल ग्रोथ जो है वो 40 वीक्स में हो पाती है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे पहले एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो से क्या बना, फीटस बना। सबसे पहले क्या था, ये सबसे पहले जाइगोट था, है ना। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस, फिर फीटस के बाद धीरे धीरे डेवलपिंग से आप देख सकते हैं, और 40 वीक्स में ये पूरा डेवलप हो जाता है बेबी। इसको खाना पीना जो अभी हमने देखा लास्ट वाले में किस तरह से इसको मिलता था, इसको फूड आइटम बच्चे को खाना किस तरह से पहुंचता है, इस प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुंचता है। ये डिस्क शेप का रहता है। ठीक है, कहाँ पर रहता है, ये यूट्रिन वॉल पे रहता है ना। ये यूट्रिन वॉल पे आप देख सकते हैं, ये प्लेसेंटा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज बेबी के साथ देखिए अब 9 मंथ्स में क्या क्या स्टेज पे, इस स्टेज पे क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द फीटस कंटिन्यू टू ग्रो एंड मेच्योर। उस टाइम पे ये मेच्योर हो चुका होता है, मतलब बर्थ के कैपेबल है, अब बर्थ हो सकती है। द लंग्स आर क्लोज टू बीइंग फुल्ली डेवलप एट दिस पॉइंट। लंग्स जो हैं फुल्ली डेवलप हो चुके होते हैं। एंड द फीटस कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सेस, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, मतलब लात मारना या ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर शुरू हो जाती हैं, रिफ्लेक्स करना शुरू कर देता है चीज़ों को वो, है ना।
एंड कैन ब्लिंक। अब इसके बाद क्या है, उसके अंदर अब कैपेबिलिटी आ चुकी है, वो आके ब्लिंक कर सकता है अपनी, ठीक है, अपने हेड को टर्न कर सकता है। ग्रास्प फर्मली, मतलब यहाँ पर अब वो अपने बॉडी मतलब पकड़ना शुरू कर सकता है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू साउंड, साउंड को रिस्पॉन्ड करना, लाइट को रिस्पॉन्ड करना, टच को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा अब वहाँ पर वो, ठीक है। तो इस स्टेज पर अब मतलब ये बर्थ जो है, अब ये समय जो है ये सही है बर्थ का, ठीक है। इस टाइम पे मतलब 40 वीक्स में ऐसे डेवलपमेंट देखे जाते हैं। योर बेबी इज रेडी टू मीट द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, है ना, इस पॉइंट पे आप अब मतलब बर्थ हो सकती है, ठीक है। एंड दिस चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूट्रस। और जो यूट्रस मसल्स हैं, यूट्रस की मसल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मसल्स, ठीक है, रिलैक्स होती हैं, तो जिसकी वजह से बर्थ होता है। और यहाँ पर एक हार्मोन है जो आपको याद रखना है, ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से ये जो यूट्रिन की जो वॉल होती है ना, यूट्रिन वॉल, इस हार्मोन से कंट्रोल होती है, ठीक है, कि ठीक है, इनमें जो एक तरह से इलास्टिसिटी है, जो इसकी मतलब एक तरह से जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, वो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही हो पाता है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल करता है इसको। एंड द एवरेज बर्थ वेट फॉर द बेबीज इज अराउंड 7.5 पाउंड, ठीक है, 7.5 पाउंड का होता है, और 3.5 kg कह सकते हैं बेबी की जो है वो मतलब एक तरह से वेट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है, देखिए जैसे कि आपने देखा होगा कि बेबी की जैसे ही बर्थ होती है ना, तो उसके बाद भी ना बॉडी के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर प्लेसेंटा एज इट इज़ बना रहता है, ठीक है। वो तकरीबन इसको भी कम से कम आधे 30 मिनट या 30 मिनट से 1 घंटा तकरीबन इसको भी लगता है बॉडी से बाहर आने में। तो जितना बेबी का वेट रहता है उसके कंपैरिजन में बस हल्का सा ही कम रहता है इस प्लेसेंटा का वेट। तो बॉडी से 2 चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है, वजाइनल पैसेज के थ्रू, जो कि यहाँ पर यूट्रस में एक तो बेबी है और दूसरा प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटे बाद, बेबी के बर्थ के बाद ये बॉडी से बाहर आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।